हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आज आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी टेली की सीरीज है इसमें मैं आपको बताऊंगा लेजर क्रिएटिंग के बारे में। लेजर क्रिएट क्या होता है, मतलब लेजर हम कैसे बनाते हैं और कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाता है, टोटली A to Z। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं टेली की एक बेसिक सीरीज बना रहा हूँ। बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा A to Z कोर्स बना रहा हूँ। इसको मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। आप एक अच्छा एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको फुल टेली सिखाऊंगा A to Z। ये मेरी टेली का 15 सीरीज का 15वां एपिसोड है। तो चलिए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो सबसे पहले देखिएगा, आज की जो वीडियो है लेजर क्रिएटिंग के ऊपर है। अब लेजर क्रिएटिंग क्या होता है देखिएगा, लेजर जब हम लोग बनाते हैं तो कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लेजर बना रहे हैं तो कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, ये आपको बहुत ध्यान देना होता है। अगर आपका सही तरह के लेजर बने होंगे तो आपको अकाउंटिंग करते समय, एंट्री करते समय आसानी होगी और आपकी एंट्री भी सही से होगी और आपका जो भी आपका हिसाब किताब वो अच्छे से मैनेज होगा। ठीक है ना। अगर आप लेजर गलत ग्रुप में एंट्री कर देंगे तो आपका लेजर अकाउंटिंग आपकी बेकार हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद 2VN कंटिन्यू एक्सपर्ट। अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो इन 4 चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और इन 4 चीज़ों में आपने सीख लिया, समझ लिया इन चीज़ों के, तो आपको एक अच्छा एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता हूँ। और बेहतरीन एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनने के लिए मैं आपकी मदद करूँगा। और चलिए, तो यही मेरी आपसे दुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है, कोई भी एंट्री किस बाउचर में होगी ये आपको समझना पड़ेगा। कोई भी एंट्री किस बाउचर में होगी, जैसे मान लीजिए टेली पे हम लोग क्या करेंगे, वो एंट्री करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सेल्स वाउचर है हमारा है। ठीक है ना। अब सेल्स वाउचर में क्या है, जैसे मान लो एक कंपनी हमारी है रवि इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब ये जो एंट्री है कौन से वाउचर में हो रही है। अब जैसे माल अगर बेचना चाह रहे हैं तो हमारी सेल्स वाउचर में एंट्री होगी। अगर हमें खरीदना चाह रहे हैं तो हमारी परचेस वाउचर में एंट्री होगी। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कौन से वाउचर की एंट्री किस वाउचर में होगी। ठीक है ना। अब रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को माल सेंड कर रहे हैं तो ये वाउचर जो बनाया गया है ये किस ग्रुप में बनाया गया है। तो देखो मैं चेक करता हूँ, ये सैंडी डेबिटर बनाया गया क्योंकि माल आप बेच रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि किस एंट्री में किस लेजर को बनाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब किस एंट्री में किस लेजर को बनाने की जरूरत पड़ेगी, ये भी आपको ध्यान देना है। अब जैसे सेल एंट्री है हमारी, सपोज करिए सेल एंट्री, तो सेल एंट्री में कौन से लेजर को बनाने की जरूरत पड़ेगी, सैंडी डेबिटर्स। माल बेच रहे हैं ना, तो सैंडी डेबिटर हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा। क्या होगा, सेल्स अकाउंट लेजर। अब सेल्स अकाउंट लेजर क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया पे सेल्स और अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट का ग्रुप सेल्स ग्रुप में जाएगा ना, तो ये हमारा एंट्री है। तो इसमें मोस्टली दो लेजर की आवश्यकता पड़ती है हमेशा। मोस्टली जो कंपलसरी होते हैं वो होता है हमारा सैंडी डेबिटर्स और सेल्स वाउचर। तो इसी प्रकार से क्या मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा लेजर किस लेजर में कौन सा ग्रुप के अंडर जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है ना। तीसरी बात है, लेजर को किस ग्रुप में डालना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। मतलब लेजर बना रहे हैं तो लेजर किस ग्रुप में जाएगा, कौन सा लेजर किस ग्रुप में डालना है, ये आप ध्यान रखना है आपको। तो जैसे देखिएगा, अब जैसे मान लो यही ग्रुप है रवि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, तो इससे माल क्या हमें बेचना है, सेल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा सैंडी डेबिटर्स में जाएगा। क्या जाएगा, सैंडी डेबिटर्स होगा, ना कि ये सैंडी क्रेडिटर होगा, ना ये परचेस होगा। ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान देना है कि कौन सा ग्रुप इसका जाएगा। तो ये हमारा ग्रुप लिस्ट है ना, तो ये आपको ध्यान देना। अगर कोई भी ग्रुप एंट्री अगर आप गलत ग्रुप डाल दोगे तो आपका एंट्री गलत हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, आपका पूरा हिसाब किताब बेकार हो जाएगा, चौपट। ठीक है ना। तो सैंडी डेबिटर होगा इसी तरीके से। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद चौथी बात क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत जरूरी बात, DR एंड CR, मतलब डेबिट और क्रेडिट को किसको करना है, मतलब डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है एक अकाउंटिंग में। ठीक है ना। एक सॉफ्टवेयर में, एक टेली में DR और CR क्या होता है इसको जानना जरूरी है। जिसने DR और CR को समझ लिया तो वो समझ लो अकाउंटिंग एक्सपर्ट बन गया, यानी कुल मिला के। और अकाउंटिंग एक्सपर्ट करने के लिए मैं तो खड़ा ही हूँ आपको मदद करने के लिए। तो चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, मैं समझता हूँ कि कुल टेली में 34 ग्रुप होते हैं। टेली में ये दिख रहे हैं आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप, तो 34 यानी कुल 34 ग्रुप होते हैं आपको, इसी पे आपको काउंटिंग करनी होती है।
वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, इजी टू इजी मैं आपको एक अच्छी सी लैंग्वेज में और एक सरल तरीके से मैं आपको पूरी टैली कंप्लीट कराऊंगा, एक अकाउंटेंट एक्सपर्ट बनाऊंगा आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और हमारे साथ जुड़े रहिए बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, इसके बाद दोस्तों जैसे हम टैली में ERP 9 में एक के बाद एक एंट्री करते जाते हैं, वैसे ही बैलेंस शीट रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनती चली जाती है ऑटोमेटिक। जैसे ही हमने कोई एंट्री की, सेल किया है, परचेस किया है, रुपया आया गया, पेमेंट किया, रिसिप्ट किया, जो भी आप एंट्री करते हैं इनकी ऑटोमेटिकली इनका जो हिसाब रिपोर्ट होती है वो मेंटेन होती रहती है टैली में एक साइड। बैलेंस शीट, रिपोर्ट, लो, सारी चीजें होती रहती हैं। अब जैसे हमने मान लो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं सारी चीजें को, तो ये ऑटोमेटिक हमारी कहाँ पे रिपोर्ट मैनेज हो रही है, ये बैलेंस शीट में। ये देखिए बैलेंस शीट में हमारा सारा बैलेंस यहाँ पे मैनेज हो रहा है ऑटोमेटिक, है ना। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी मैनेज हो रहा है। लेकिन एक चीज बात ध्यान रखिएगा, अगर आप गलत एंट्री कर देंगे तो आपका गलत प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड होगा। बस इतना ध्यान रखिए, अगर सही एंट्री करेंगे आप तो आपका बैलेंस शीट भी और प्रॉफिट एंड लॉस भी सही रहेगा, सही शो करेगा और सही दिखाएगा एक तरफ, ठीक है ना। तो ये टैली में ऑटोमेटिक मैनेज होता है, डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कैसे की है। ओके, इसके बाद देखिएगा हम लोग बात करते हैं 30 गो रुपये टैली ERP 9। देखिएगा अब देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंट क्या है और ये क्या है, ठीक है ना। देखिए बैलेंस शीट रिपोर्ट की अगर बात किया है तो देखा जाए बैलेंस शीट रिपोर्ट होती तो बहुत प्रकार की है, बहुत, ठीक है ना। लेकिन जो टैली में हमें अकाउंटिंग में है वो है लायबिलिटी एसेस्ट, ठीक है ना। एसेस्ट मतलब लायबिलिटी क्या होता है, देखिएगा लायबिलिटी जो होता है वो एक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है ना, उत्तरदायित्व, ठीक है ना। और लायबिलिटी और एसेस्ट दो होते हैं बैलेंस शीट टैली में। अगर दूसरी तरफ की बात की है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो देखिए इसमें भी दो होते हैं, वही कॉमन, एक्सपेंसेस और इनकम। अब प्रॉफिट लॉस तो कई प्रकार हो सकते हैं आपके, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। तो ये टैली जो होता है मुख्य जो होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं एक्सपेंसेस और इनकम। ये हमारे किस में होते हैं, टैली में होते हैं। और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में हमारे लायबिलिटी और एसेट, याद रखिएगा ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इन्हीं पे हमारी पूरी अकाउंटिंग चलती है, अकाउंटिंग होता है, ठीक है। आने वाले वीडियो में इनको डीपली मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें क्या कैसे होती हैं। अब देखिए लायबिलिटी क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व का मतलब देनदार जिन्हें देते हैं, ठीक है ना। ओके, देनदारी से होते हैं, जैसे किसी से लेना है, ठीक है ना, उत्तरदायित्व। ओके, तो लायबिलिटी जो होते हैं जैसे मान लीजिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब आपने किसी से आपने पैसा लिया है, ठीक है ना, या किसी ने पैसा लिया तो क्या है वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपकी एक लायबिलिटी है, ठीक है, उत्तरदायित्व है। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए सैंडी क्रेडिटर्स। अब सैंडी क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जैसे मान लें टैली में किसी को हमने माल खरीदा है किसी से हमने, ठीक है ना, किसी से माल खरीदा है तो क्या हुए, वो हमारे सैंडी क्रेडिटर्स हुए। क्या हुए, सैंडी क्रेडिटर। तो उनके जो लेजर बनते हैं वो सैंडी क्रेडिटर्स में बनते हैं, ठीक है ना। तो माल खरीदा है तो उन्हें, हमें जो माल खरीदा है उनको हमें पैसा देना पड़ेगा ना, जिस माल को हमने खरीदा उसका पैसा देना पड़ेगा। तो वो हमारी क्या हुई, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारी क्या हुई, जिम्मेदारी हुई। क्या हुई, जिम्मेदारी, उसी को कहते हैं उत्तरदायित्व। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैंक लोन हो गया, फ्रेंड लोन हो गया। अब बैंक से आप लोन लिया है आपने, ठीक है ना, तो वो लोन चुकाना तो पड़ेगा ना, आपको देना पड़ेगा। तो आपका उत्तरदायित्व है ना, आपकी जिम्मेदारी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसका जो लेजर बनता है वो सैंडी क्रेडिटर्स होता है, वो लायबिलिटी होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ होते हैं एसेट। एसेट मतलब होता है एक संपत्ति, एक संपत्ति मतलब जो जिसपे आपका अधिकार है, जो आपकी है। जैसे सैंडी डेबिटर्स, क्या है, सैंडी डेबिटर्स। जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने किसी को माल बेचा, सेल किया, टैली में हमने बिल चढ़ाया जो भी हमने, तो सैंडी डेबिटर्स का उसका जो लेजर बनेगा वो किसमें बनेगा, सैंडी डेबिटर्स का बनेगा। तो उनसे हमें पैसा लेना है ना, तो वो क्या हुई, हमारी संपत्ति हुई। तो उन संपत्ति, तो उन्हीं का लेजर क्या बनेगा, सैंडी डेबिटर्स में। एग्जाम्पल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। अब जिसे हमने पैसा हमने दिया है, ठीक है ना, सिक्योरिटी तौर पे, ठीक है ना, तो पैसा लेना भी तो पड़ेगा ना वो, ठीक है ना। जैसे फ्रेंड लोन है, अब फ्रेंड लोन दिया है तो लेना पड़ेगा ना हमको। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखिएगा अकाउंटिंग वाउचर में जब हम कभी लेजर बनाते हैं, जैसे हमने लेजर जैसे बना दिया हमने रवि, ठीक है ना, रवि कंपनी। ओके, अब जैसे माल इनको जिनसे पैसा, जो हमारा एसेट है वो क्या है, सैंडी डेबिटर। तो ये जो रहेगा ये सैंडी डेबिटर है, ये क्या है, करंट एसेट। मतलब देखिए एसेट दिख रहा है, क्या लिखा है, करंट एसेट है। देखिए नीचे लिख रहा है यहाँ पे करंट एसेट, ग्रुप के नीचे देखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको क्या है, इनसे हमें माल
बेचा है तो इनसे हमको संपत्ति प्राप्त हो गई, तो इसीलिए इसी प्रकार से एक लेजर हमारा होता है सिंडिकेटर, जिनसे माल हमको खरीदा है। तो देखिए करंट लायबिलिटीज क्या है, ये करंट लायबिलिटी देखिएगा टेल में प्रैक्टिकली लिख के आ रहा है करंट लायबिलिटी। तो इसी प्रकार से लायबिलिटीज क्या है, सिंडिकेटर्स, और असेट क्या है हमारा, सिंडिकेटर्स, जिनसे माल हमने बेचा है, उससे पैसा लेना है, तो संपत्ति। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसी में ध्यान देना होता है कि कौन सा लेजर कैसे बनता है, ठीक है ना, यही आपको समझना है। ये समझ गए, समझ लो आप अकाउंटेंट बनने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। प्रॉफिट लॉस, अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात की है तो देखिए एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे। देखिए दूर से दिख रहा है एक्सपेंसेस मतलब भी खर्चे होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, खर्चे। अब खर्चे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनकम क्या होती है, इनकम होती है आय। अब जो आय होती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है, क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम, मतलब जो इनडायरेक्ट रूप से आ रही हो, आपको प्राप्त हो रही हो, ठीक है ना। ओके, अब देखिए मैं समझ लेता हूँ एक्सपेंस के बारे में थोड़ा। अगर एक्सपेंस का लेजर बनेगा, जैसे मान लो सपोज करो मैं एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर बना देता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेजर है ना, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना कौन सा लेजर किस में जाएगा। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट इनकम होता है, इनडायरेक्ट इनकम देखिएगा, ये इनडायरेक्ट इनकम है। तो इसी प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाता है टेली में, इस रिपोर्ट को मैनेज करता है हमारा, ठीक है ना। तो खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। अब इसी का एग्जाम्पल ले लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब जो खर्चे हुए हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में हुए हैं, मतलब डायरेक्ट खर्चे हुए हैं, तो हमारे कहाँ जाएंगे, वो एक्सपेंसेस के ग्रुप में जाएंगे जब लेजर हम बनाएंगे। इनकम क्या है, इनकम जो हमारी आएगी वो इनडायरेक्ट इनकम होगी, क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम होगी। आय आती है ना, तो क्या हुई, इनडायरेक्ट इनकम हुई। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर कैसे बनते हैं, सारी चीजें क्या होती हैं, और बैलेंस शीट को कैसे मैनेज होती है। अगर इन चीजों को आपने समझ लिया डीपली से, तो आपको अकाउंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आने वाले वीडियो में इन्हीं लेजर, इन्हीं के ऊपर काम बात करेंगे और इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, इन्हीं पे सीखेंगे। इन चारों आपने अगर सीख लिए तो समझ लो आप टेली एक्सपर्ट हो गए, ठीक है ना। कौन सा लेजर क्या है, इस चीज के ऊपर है, यही तो समझना है आपको, ठीक है ना। तो आई होप अंडरस्टैंड, आप लोग इतना समझ गए। आने वाली वीडियो में आपको एक एक बाय स्टेप ग्रुप, कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, ठीक है ना, वो सारा चीज आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आई होप अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू।